नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रैवल विद कैलाश में। तो कल जोधपुर के सफ़र को अंत करके हम रात चल पड़े वहाँ से और सुबह उतर पड़े हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। सुबह के 3 बजे हैं इस टाइम और 3 बजे गाड़ी ने अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले उतार दिया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ से हमारा अगला पड़ाव होगा अहमदाबाद एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई विमानपत्तनम, जहाँ से हमारी घर वापसी की शुरुआत होगी। इस जैसलमेर ट्रिप का अंत अगली 1 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट में घर पहुँचकर हो जाएगा। यहाँ से हमारी सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है और एयरपोर्ट पे हम पहुँच चुके हैं, लेकिन फ़्लाइट 8 बजे की है जिसमें कि 3 से 4 घंटे हैं। तो रिटायरिंग रूम एक तरह से एयरपोर्ट पर स्थित, जिसमें क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप लॉज में मात्र 2 रुपये के शुल्क पर अनलिमिटेड फूड ब्रेवरीज ले सकते हैं। तो मॉर्निंग में हमने 2 घंटे अपने इसी लॉज में बिताए। बहुत ही शानदार 5 स्टार का लॉज था। अनलिमिटेड फूड वैरायटीज़ अवेलेबल थी। और यदि आपके पास भी कोई क्रेडिट कार्ड है तो उस पर ज़रूर चेक करें कि क्या आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा आपको लाउंज सुविधा दी जाती है, जो कि मात्र 2 रुपये के शुल्क पर साल में 4 बार प्रोवाइड की जाती है। अलग अलग कार्ड पर अलग अलग ऑफ़र हो सकते हैं। चूँकि हमारी फ़्लाइट विस्तारा की है और बोर्डिंग पास पे गेट नंबर 2 लिखा हुआ है। ये अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट का अंदरूनी दृश्य, जहाँ पे कि गुजरात की धरती है, गांधी से रिलेटेड, तो उन्हीं को समर्पित एक सूत काटते हुए चरखे की उनकी एक पेंटिंग्स हैं और बुत हैं, वो वहाँ पे लगाए गए हैं। एयरपोर्ट बहुत ही शानदार। और चूँकि हमारा बोर्डिंग गेट कभी 2 कभी 4 इस तरह से मैसेज आता रहा, तो फाइनली तय हुआ कि गेट नंबर 2 पर हमारा विमान लगा है और अब बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। विमान के अंदर जाने की प्रक्रिया, ये हमारा जो विस्तारा का A320 ड्रीम लाइनर है, जिसमें कि 8 बिज़नेस क्लास की सीटें हैं, 24 प्रीमियम इकोनॉमी और 132 इकोनॉमी क्लास की हैं। पेंट्री इसमें अवेलेबल है। रेडियो स्टेशन सामान की सुरक्षा नियमों के बारे में आपको जानकारी देंगे। कृपया ध्यान दें, सामान उपकरणों के धारक जगह अनुमानों से अलग हो सकती है। आपसे निवेदन है कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें। क्रू की सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we'll now be commencing our safety demonstration. Please note that the location for the equipment may differ from the aircraft. चूँकि 20 से 30 मिनट पहले विमान के गेट बंद कर दिए जाते हैं, तो एक एयरपोर्ट पर समय पर पहुंचकर आप सुनिश्चित करें कि आपकी फ़्लाइट किसी तरह से छूटने वाली मुद्रा में ना हो। के नियमानुसार इस विमान में धूम्रपान करना, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का उपयोग और मदिरा पीना सख्त मना है। आपकी जानकारी के लिए विस्तारा की सभी उड़ानों में गुटखा जैसे तंबाकू पदार्थों का सेवन भी वर्जित है। सभी शौचालयों में धूम्र संवेदक यंत्र लगे हैं। मोबाइल फोन्स और अन्य मुद्दे करें। उड़ान भरने की तैयारी में कृपया साथ लाए हुए सामान को ऊपरी सामान कक्ष में या सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें। कुर्सी सीधी कर लें, कुर्सी की पेटी बांध लें, ट्रे टेबल बंद कर लें और विंडो शेड्स को खुला रखें। विमान की सुरक्षा। विमान उड़ने से पहले सभी सुरक्षा निर्देश परिचारिका एयर होस्टेस द्वारा दे दिए गए कि भैया, हे बीड़ी बाजो, हे गुटके बाजो, विमान के टॉयलेट में जाकर किसी भी तरह से बीड़ी पीने और गुटखा खाने की कोशिश ना करें। हमारे धूम्रपान संवेदी उपकरण जगह जगह लगे हुए हैं। तो भैया, ऐसा ना हो कि तुम बीड़ी पीते पकड़े जाओ और हम तुम्हें उड़ते हुए जहाज़ से धक्का देकर भगा दें जी। और ऐसा ना हो तुम्हारी बीड़ी की जगह तुम्हारा बंडल बना दे जी। तो विमान कंपनियों को ये मेरी सलाह है कि अपने सुरक्षा निर्देशों में
मशहूर हस्तियों की आवाज़ों को शामिल किया जाए। मिसाल के तौर पर कुर्सी की पेटी बांधने के लिए बच्चन साहब को या उनकी आवाज़ को लिया जाए कि देवी और सज्जनों बांध लो। और भी मशहूर हस्तियाँ, अजीत सिंह, प्राण, इस तरह की आवाज़ों को सम्मिलित किया जाए। चूँकि एक नॉर्मल आवाज़ की बजाय एक जानी पहचानी आवाज़ पर कस्टमर ज़्यादा ध्यान देगा, यात्री ज़्यादा ध्यान देगा, तो सुरक्षा निर्देशों का पालन करते समय वो ज़्यादा सजग होगा बजाय एक साधारण आवाज़ के। यहाँ से दिल्ली की हमारी 1 घंटा 50 मिनट की फ़्लाइट है और चूँकि मुँह अंधेरे किसी शहर को छोड़ना बड़ा एक गलत हमारा फ़ैसला था, मेरा फ़ैसला कहेंगे कि गलत फ़ैसला लिया कि मॉर्निंग की टिकट बुक करा दी, जबकि बाद में ध्यान आया कि मुझे पूरे जब मैं सुबह पहुंच गया था तो एटलीस्ट उस दिन अहमदाबाद घूमा जा सकता था। ज़्यादा कुछ नहीं तो एक 3,000 रुपये में अहमदाबाद का सिटी टूर चलता है जो कि चॉपर द्वारा है। 10 से 15 मिनट उसका फ़्लाइट टाइम है। तो इतने शॉर्ट पीरियड पे जब आपके पास किसी शहर में ज़्यादा रुकने का टाइम ना हो और ख़ास तौर से उस शहर में ऐसी सुविधा मौजूद हो कि वो आपको अपने शहर का चॉपर से दर्शन करा सके, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मेरी फ़्लाइट मॉर्निंग की थी और उसे पोस्टपोन भी और कैंसिल भी नहीं कराया जा सका समय रहते, तो हमें यही पकड़नी पड़ी। बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे एक सिटी टूर लेना चाहिए था और शाम की फ़्लाइट वापसी की दिल्ली की, क्योंकि वापस पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। और ये दूसरा मौका है विमान में बैठने का। इससे पहले मैं मुंबई से दिल्ली एक बार आया था। चूँकि विंडो सीट के लिए लास्ट मोमेंट पर कुछ एक्स्ट्रा पेड करना पड़ा। यदि समय रहते आप अपनी सीट चुन लें, जो कि 48 घंटे पहले खुल जाती हैं ऑनलाइन में, और सुबह हो चुकी है, क्योंकि उजाला ये साबरमती रिवर फ्रंट देखने की जो तमन्ना थी वो ज़मीन से तो नहीं हो पाई। हाँ, विमान से एक तरह से दिखाई दिया कि ये सामने जो आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद में शहर है और उसी के बीचों बीच बहती ये साबरमती, जिसके कि रिवर फ्रंट की काफ़ी चर्चा होती है। अहमदाबाद से 1 घंटा 50 मिनट दिल्ली तक आने में हमारी इस फ्लाइट को लगेगा और जो हमारा निर्धारित रूट होगा वो एक सीधी रेखा अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली होगा। हालांकि इतनी ऊंचाई से जगह को पहचानना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। हाँ, सिर्फ ये एक नदी जो है वो दर्शाती है कि अभी हम इसी साबरमती नदी के आसपास ही हैं। आपको यदि इस जगह की या इनकी कुछ पहचान हो ज़रूर बताएं कि अभी हम कौन से हवाई क्षेत्र से उड़ रहे हैं। सामने दिखती नदी इशारा कर रही है कि शायद अभी हम अहमदाबाद के ही क्षेत्र से उड़ रहे हैं। चूँकि अहमदाबाद से दिल्ली के लिए ये जयपुर वाला रूट है, तो अब तक मैंने ज़मीन को आसमान से अपने ड्रोन के थ्रू देखा था। ये दूसरा मौका है जब मैं ड्रोन की जगह आसमान में हूँ और ज़मीन को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और जो ये तस्वीर आप हिलती हुई देख रहे हैं, इसकी वजह ये है कि मेरी जो सीट है बिल्कुल जेट इंजन के पीछे है और जो स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम पीछे जो इंजन छोड़ता है, तो उसकी वजह से कैमरे और ज़मीन के बीच में एक आपने देखा होगा उसे ज्वलनशील धुएं की परत कहें या फिर जेट स्ट्रीम कहें, उस वजह से ये ऐसा तस्वीर हिलती हुई प्रतीत हो रही है। तकरीबन
24,000 फुट की ऊंचाई पर हम उड़ रहे हैं, ऐसा निर्देश पायलट द्वारा दिया गया। और ये हमारा नाश्ता विस्तारा दारा, बेक्ड बीन्स, रोस्टेड पोटैटो, एक पाव दे दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि अहमदाबाद से दिल्ली के लिए जयपुर वाले रूट पे हम चले हैं, और अभी जो आप परिदृश्य देख रहे हैं इसको दिल्ली जयपुर हाईवे, जी ये जो नीचे दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड की स्क्रीन पर, और जो ये सघन आबादी दिखाई दे रही है ये गुड़गांवा जो कि शुरू हो चुका है, कि अगले कुछ ही टाइम में हम दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड करने वाले हैं जी। तो इस पूरे यात्रा सफ़र में जो चीज़ पहचान में आई वो सिर्फ एक दिल्ली जयपुर हाईवे ही ऊपर से आइडेंटिफाई कर पाए हम। बाकी विमान किस हवाई क्षेत्र से उड़ रहा है, किस शहर के ऊपर से उड़ रहा है, ऐसा कोई अनुमान या कोई आइडेंटिफिकेशन मैंने कर नहीं पाया। यदि आपको ऊपर से कुछ पहचान में आई हो जगह तो ज़रूर बताएं। तो ये अब हम दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड करते हुए 9:50 43 मिनट हुए हैं अभी। तो 9:50 हमारा निर्धारित समय था लैंडिंग का। और ये लैंडिंग गियर देख लीजिए, फिन्स जो होते हैं, लैंडिंग गियर तो टायर को कहेंगे, बाकी ये फिन्स हैं जो कि एक तरह से ब्रेक का भी काम करते हैं। ये सामने आप देखिए खुल चुके हैं मेरे लेफ़्ट विंग पर। और यहाँ से विमान एक बार फिर से डॉकिंग सिस्टम से कनेक्ट होगा, जिससे कि यात्रियों को उतारा जाएगा। मुझे लगा कि जैसा कि फिल्मों में या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो एक सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं विमान के साथ, जिसमें कि गेट खुलते ही और वो हवा में हाथ हिलाते हैं कि देखो भैया पहुँच गए हम। लेकिन ऐसा नहीं था, विमान एक डॉक सिस्टम से कनेक्ट होगा, जिसके कॉरिडोर के थ्रू जहाज़ से और एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर यात्रियों को पहुंचाया जाएगा, जहां से वो एग्ज़िट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे अपने अपने गंतव्य की ओर। तो ये भी एक 5 से 10 मिनट की प्रक्रिया है। विमान मुख्य रनवे मार्ग से हटकर अपने जो विस्तारा के कहें या फिर डॉकिंग सिस्टम के काउंटर की तरफ बढ़ता हुआ। Ladies and gentlemen, Vistara's police now itinerary arrivals and welcomes you to Delhi. We are planted at Indira Gandhi International Airport's Terminal 3. For those connected to another Vistara flight or to any international flight of any airline, this is your departure terminal. The temperature outside is 24 degrees Celsius. You may now use your mobile phones. Request to please remain seated until the seatbelt sign has been switched off. To take care while opening the overwhelmed items may have shifted during the flight. We hope you enjoyed your flight with us. On behalf of Vistara and the crew of this flight, thank you for choosing to fly with us and look forward to see you again soon. To share any feedback on your experience, please visit aerostar.com. Would like to also inform you that the Ministry of Civil Aviation has upgraded its Airsaver 9 customer feedback portal, which is accessible to the web and mobile app. Airsaver is available at www.airsaver.gov.in. Thank you and have a pleasant stay. और यहाँ से विमान अपने डॉक में लगता हुआ सामने स्क्रीन पर ATC कहें के बंदे को आप देख सकते हैं कि उसने विमान को उसकी सही पोजीशन में निर्देश दे दिए हैं कि लग गया है भैया, उतरो, खाली करो, हमें फिर उड़ना है। तो इस तरह से विमान से यहाँ से उतरने की प्रक्रिया। हालांकि विमान में 8 एग्ज़िट गेट हैं, लेकिन डॉकिंग सिस्टम से एग्ज़िट करने के लिए मुख्यतः एक ही गेट होता है, जो कि बिल्कुल पायलट के केबिन के पीछे से आप निकलते हैं और यहाँ से हम अपने एग्ज़िट पॉइंट की ओर बढ़ते हुए। और ये एक देख सकते हैं अभी हम जिन एलिवेटेड रोड पर चल रहे हैं और बगल में भी ये एक, इस पे चलने का मतलब है कि आप खड़े रहिए और रोड अपने आप चलता रहेगा, जो कि एलिवेटेड रोड ही कहेंगे इसे, एलिवेटर नहीं कह सकते। लेकिन और इस पे निर्देश भी दिए गए हैं कि आपको इस पर चलना नहीं है। आपको अगर चलना है तो आप दाएं या बाएं पैदल चल सकते हैं, लेकिन चूँकि हम भारतीय
कहें या फिर अति समझदार लोग कहें, वो अब मुझे मेरी समझ से परे है कि जब आपको इस पर ही चलना है तो आप रोड पर क्यों नहीं चल रहे हैं। देख सकते हैं आप, और ये ऑलरेडी रोड चल रहा है, लेकिन जो चलता हुआ रोड है शायद लोगों को लग रहा है कि धीरे चल रहा है, तो वो खुद भी चलना शुरू कर देते हैं, जो कि सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप इसके ऊपर चलें नहीं, पैदल ना चलें। आपको पैदल चलना है तो आप दाएं या बाएं जो कॉरिडोर है उससे चल सकते हैं, लेकिन हम जो कि अति पढ़े अति समझदार लोग हैं, सुरक्षा निर्देशों का किसी तरह से कोई पालन नहीं करते। और दिल्ली एयरपोर्ट की ये वो मशहूर तस्वीर जिस पर कि हर कोई एयरपोर्ट आता है तो फ़ोटो ज़रूर खिंचाता है, क्योंकि इस पर फ़ोटो खिंचाए बगैर लगता है कि आप एयरपोर्ट आए ही नहीं। तो ये एक लैंडमार्क जिसे कहेंगे दिल्ली एयरपोर्ट का है, टर्मिनल 3 का। और यहाँ से हम अपने गंतव्य फरीदाबाद के लिए मेट्रो पकड़ेंगे, जो कि एक 2 से 3 किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर है, जिसमें कि एयरपोर्ट मेट्रो पे हमने मेट्रो लेनी है। और दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली मेट्रो का जो बीच का डिस्टेंस है वो एक कॉरिडोर है, जो कि 2 से 3 किलोमीटर लंबा है। उसमें भी बीच बीच में ये लगा लीजिए आप कि 4 से 5 जगह एलिवेटेड रोड है, यानी कि स्वचालित ट्रैक है, जिस पर कि आपको सिर्फ खड़ा होना है और ट्रैक आपको अपने आप लेके जाएगा। एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के लिए ये अंडरग्राउंड से चलेंगे हम। और जैसलमेर की इस ट्रिप को समय आ गया अंत करने का। ये हमारा लास्ट एपिसोड था, जिसमें कि अब हम अहमदाबाद से घर पहुंच चुके हैं। यात्रा शुरू हुई थी, इस यात्रा में रानीखेत एक्सप्रेस पकड़कर हम जैसलमेर गए थे। सैंड ड्यून्स में हमने ATV राइड, कैमल राइड की। 4 दिन के लिए हमारे पास बसेस थी, फिर ट्रेन पकड़कर जोधपुर, और अब फ्लाइट पकड़कर बैक टू फरीदाबाद। हालांकि फरीदाबाद में एयरपोर्ट नहीं है, बैक टू दिल्ली, और दिल्ली से मेट्रो पकड़कर वापस अपने गंतव्य फरीदाबाद की ओर। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वचालित सीढ़ियाँ हैं। तो एपिसोड कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर से किसी यात्रा पर, तब तक के लिए धन्यवाद।